लेकिन अगर आप बजीज पे मेहनत करते हैं, स्पेशली मेल बजीज पे, तो कुछ टाइमिंग के बाद आप उसको कुछ वर्ड्स मिमिक करना सिखा सकते हैं। ओहो, बजीज सीख सकता है। बजीज सीखता है और कुछ वर्ड्स जो है वो मिमिक करता है। दोस्तों, बर्ड हॉबी स्टार्ट करने से पहले काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं हमें कौन सा बर्ड ले आना चाहिए। तो बिल्कुल ही बर्ड हॉबी स्टार्ट करने के पहले पायदान पे मैं आपको लेकर आया हूँ। बर्ड वर्सेस बर्ड का एपिसोड लेकर आया हूँ मैं, और इस बार हम बात करेंगे बजीज वर्सेस लव बर्ड। दोनों ही छोटे परिंदे हैं और लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा लेना चाहिए। तो सब कुछ बात करेंगे हम एक्सपर्ट के साथ। हर बार हम नया एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको वेराइटी ऑफ नॉलेज मिलता रहे। तो फजल भाई हैं हमारे, फजल एक्सोटिक से। तो फजल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा पहला बर्ड कैसा होना चाहिए, तो एज अ हैंड टेम और एज अ ब्रीडर आप हमारे दर्शकों की मदद कीजिए इसमें। जी, तो हम यहाँ पर अभी जिससे बात कर रहे हैं कि आपने देखा ही होगा कि हमारा जो टॉपिक है इस बार का वो बजीज और लव बर्ड्स का है कि अगर ये दोनों में से अगर किसी को कोई एक बर्ड पिक करना है तो कौन सा बर्ड पिक करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उनका अपीयरेंस, उनका दिखाव, किस तरीके से वो दिखते हैं। तो बजीज जो है वो बेसिकली छोटी साइज़ के और लॉन्ग टेल वाले, बहुत ही खूबसूरत कलर के अंदर, और छोटी छोटी सी चाँच, छोटी छोटी सी आँखें, 40 ग्राम का वज़न, ओके, और बहुत ही बड़े झुंड में रहने वाले ऑस्ट्रेलियन बर्ड है। ओके, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप जाते हैं, आपको ग्रीन कलर के बजीज जो है वो वाइल्ड में देखने में आएंगे। ओके, बेसिक उनका कलर ग्रीन है। ग्रीन, ओके। ऐसे ही उसका बिल्कुल, अगर आप लव बर्ड के बारे में बात करें तो उसका भी कलर की आप बात करेंगे ना, तो वाइल्ड में आपको कलर मिलेगा ग्रीन। ओके, छोटी सी लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत उसकी रेड कलर की चाँच, टेल उसकी बॉडी से भी हाफ, बहुत छोटी, yes. यानी उसकी छोटी टेल लेकिन मजबूत शरीर। उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अफ्रीका के अंदर आपको देखने में आएंगे ये। और अगर फ्लॉक वाइज बात करें, झुंड बात करें, तो बजीज से काफ़ी छोटा होता है इनका झुंड। मतलब ये भी फ्लॉक में होते हैं लेकिन छोटा फ्लॉक रहता है। ठीक। तो ये दोनों ग्रासलैंड पैराकिट्स अपने काउंट कर सकते हैं। इसके अंदर हम वैरायटी ऑफ बर्ड्स की बात करें, बजीज में अनगिनत म्यूटेशन आते हैं। म्यूटेशन कलर जो है वो आपको देखने मिल जाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे कलर है, बहुत खूबसूरत वैरायटी में उनके कलर है, और नए नए कलर जो है वो ब्रीड होने की वजह से मार्केट में आते रहते हैं। जबकि सेम चीज़ आपको लव बर्ड में भी मिलेगी, लेकिन कलर ऑफ वैरायटी जो है वो कुछ कलर्स के अंदर सीमित है। बजीज जितने वैरायटी ऑफ कलर उसमें नहीं रहते। दूसरा, अगर म्यूटेशन की बात करें तो लव बर्ड में आपको बेसिकली 2 म्यूटेशन देखने में आएगी। एक नॉन रिंग वैरायटी है, एक रिंग वैरायटी है जी। तो यहाँ पर ये हो गया। और बजीज के अंदर हम नॉर्मल बजीज की बात कर रहे हैं। नॉर्मल बजीज जो है वो आपको अलग अलग कलर्स में देखने में आएगी। इसके अलावा आप हॉलैंड बजीज या एग्जीबिशन बजीज, ये एक अलग सब्जेक्ट है। बट अभी यहाँ पर हम नॉर्मल बजीज के बारे में बात करते हैं, तो उसके अंदर अलग अलग आपको कलर्स देखने में आएंगे। हम उनके बात करते हैं उनका नॉइज़ लेवल के बारे में या वोकलाइजेशन के बारे में। बजीज काफ़ी छोटा छोटा सा क्रिपिंग करती है, उनका आवाज़ है लेकिन बहुत साइलेंट टाइप का आवाज़ है। अगर आप कोई फ्लैट में रह रहे हैं या फिर कोई ऐसी कॉलोनीज़ वगैरह में रह रहे हैं जहाँ पर काफ़ी नज़दीक नज़दीक घर है, तो बजीज रखने से आपको वो चीज़ का इशू नहीं आएगा। ओके। बजीज जो है वो आवाज़ करेगी लेकिन क्रिपिंग नॉर्मल है। इसके अलावा लव बर्ड्स की हम बात करें तो वो बर्ड छोटा है, लेकिन उसका जो वोकल है, यानी उसका जो वोकलाइजेशन है, उसका जो आवाज़ है वो बहुत तीव्र आवाज़ है, ज़्यादा शार्प आवाज़ है। तो उसकी हाई पिच के अंदर वो असल में हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो चीखना है उसका। yes. तो कंपेरेटिवली जब हम बात करेंगे तो लव बर्ड का आवाज़ बजीज से बहुत ज़्यादा है। ओके। और साथ साथ में वोकलाइजेशन लव बर्ड्स का जो है वो ना के बराबर है, 0 है। लेकिन अगर आप बजीज पे मेहनत करते हैं, स्पेशली मेल बजीज पे, तो कुछ टाइमिंग के बाद आप उसको कुछ वर्ड्स मिमिक करना सिखा सकते हैं। ओहो, बजीज सीख सकता है। बजीज सीखता है और कुछ वर्ड्स जो है वो मिमिक करता है। और लव बर्ड? लव बर्ड्स बहुत कम,
बहुत कम यानी ना के बराबर हम ले बराबर, सकते हैं, ओके। तो उसका वोकलाइजेशन 0 है, ऐसा कह सकते हैं आप। उसके बाद हम बात करेंगे पर्सनालिटी और उनका बिहेवियर के बारे में। दोनों बिल्कुल ज़मीन आसमान का फेर रखते हैं। बजीज़ जो है काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर है, वो अगर टेम्ड अगर थोड़ा बहुत उसके ऊपर मेहनत करते हैं तो वो आपके हाथ में बैठेगी, खाएगी, बहुत अच्छे से टेम रहेगी और बहुत ज़्यादा ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शंस उसका रहता है। ओके। इंसानों के साथ बहुत ज़्यादा उसका इंटरेक्शंस रहता है। इसी वजह से दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले या रखे जाने वाले पेट है उसमें बजीज़ जो है वो 3rd नंबर पे है। ओके। हाँ, मतलब बर्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो अगर कोई है तो बजीज़, वो नंबर 1 पे है वो नंबर 1 और पे पेट में 3rd नंबर पे। है। पेट में 3rd नंबर पे है। ओके। और अगर लव बर्ड की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा शाय नेचर है उसका, शर्माओ नेचर है, प्लस वो ह्यूमंस के साथ इतना अच्छा इंटरेक्शंस उसका नहीं होता है। नॉर्मली वो जब अगर आप सिंगल छोटा बच्चा है उसको अच्छे से ट्रेन करेंगे तो कुछ टाइम तक का तो आपके साथ बिहेवियर उसका ठीक ठाक रहेगा। जब उसको कोई एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, मीटअप हो जाएगा, फिर वो आपके पास आना तो वो बिल्कुल नहीं आएगा। ओके। तो ये चीज़ उसके बिहेवियर में फ़र्क है, क्यों बजीज़ जो है वो ह्यूमंस के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करती है, उसका बिहेवियर ह्यूमंस के साथ बहुत अच्छा रहता है। लव बर्ड्स का जो है वो उतना बेहतर नहीं रहता। ओके। इसके अलावा हम उनकी ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस की बात करें तो बजीज़ के इंटेलिजेंस के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जो भाई बजरी का दिमाग, ओके। कि भाई एक बजीज़ के दिमाग को आप कितना ट्रेन कर सकते हैं। ओके। तो उस हिसाब से बजीज़ जो है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, काफ़ी अच्छी तरीके से आप उसको चीज़ें सिखा सकते हैं। बट यहाँ पर कंपेरेटिवली अगर सीखना और ट्रेनिंग की बात करें, कुछ नई ट्रिक्स सीखने की बात करें, तो यहाँ पर लव बर्ड्स के पास प्लस पॉइंट है। लव बर्ड्स ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख सकते हैं ओके। और वो बहुत सारी ट्रिक्स बहुत आसानी से सीखते जैसे हैं। वो कॉइन वाला, रिंग वाला, बहुत सारे हमने वीडियोस देखे। बहुत सारी चीज़ें, वो ये ट्रिक्स जो है ना वो सीखने में बजीज़ से काफ़ी आगे है। साइकिल चलाना वगैरह देखा है, बहुत सारे अच्छे से वीडियोस जैसे लोग बनाते हैं। जी, बहुत ही अच्छे से आप लव बर्ड्स को ट्रेन कर सकते हैं। ओके। इतना इंटेलिजेंस बजीज़ में नहीं है और वो इतना बड़ा training बर्ड के भी ऊपर। नहीं है कंपैरेटिवली लव बर्ड। हाँ, दोनों में थोड़ा फ़र्क आएगा। तो अगर हम कंपेटिबिलिटी विद अदर बर्ड्स देखें अज्जू भाई के वो दूसरे बर्ड्स के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, तो बजीज़ जो है वो थोड़ा कम अग्रेसिव है। बजीज़ जो है वो शांत स्वभाव की है इन द कंपैरिजन ऑफ लव बर्ड। लव बर्ड्स। लव बर्ड्स जो है वो काफ़ी अग्रेसिव है और जैसे हमने कोकाटेल्स और कॉन्यूर्स में सजेस्ट किया था कि भाई कोकाटेल्स को आप दूसरे बर्ड्स के साथ रख सकते हैं, कॉन्यूर्स को नहीं रख सकते। सेम टू सेम यहाँ पर रहेगा कि बजीज़ को आप दूसरे बर्ड्स के साथ रख सकते हैं। फिंचीज हो गया, कोकाटेल्स हो गया, ओके। तो ये दूसरे बर्ड्स जो ओपन में रहते हैं उनके साथ आप रख सकते हैं। बट हम लव बर्ड्स को जो है वो दूसरे बर्ड्स के साथ बजीज के साथ भी नहीं रखना सजेस्ट नहीं करते। ओके। इवन अगर आप नॉन रिंग वेराइटी के साथ रिंग वेराइटी को भी रखना मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। ओके। काफ़ी सारी चीज़ें हैं क्योंकि रिंग वेराइटी जो है वो ज़्यादा अग्रेसिव है नॉन रिंग की कंपैरिजन में, तो वो ज़्यादा जो है वो डैमेज करती है नॉन रिंग वेराइटी को। तो बाकी बर्ड्स के साथ जो है वो आप बजीज़ को रख सकते हैं, लव बर्ड्स को रखना मैं सूट नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं हम केयर और मेंटेनेंस के ऊपर। केयर करना दोनों एज एन इनिशियल बर्ड, शुरुआत के बर्ड पे दोनों ठीक ठाक ही है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली केयर की ज़रूरत नहीं रहती है। बट बजीज़ जो है वो बिल्कुल बेसिक केयर के ऊपर रहती है। जस्ट लाइक आपने उसको मॉर्निंग में स्प्राउट्स दे दिया, थोड़ा सा सीड्स दे दिया, हल्का सा वेजिटेबल्स दे दिया, दैट्स इट। सेम चीज़ लव बर्ड में भी है। लव बर्ड्स को भी आप ये सारी चीज़ें दे सकते हो, लेकिन उनको थोड़ा वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है। ओके। ब्रीडिंग की हम बात करें, दोनों 4-4 बच्चे आसानी से देते हैं, लेकिन लव बर्ड्स जो है उसको नेस्टिंग देना है, उसको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना है, और बजीज़ जो है वो विदाउट नेस्टिंग जो है वो इजीली ब्रीड कर लेती है। कौन सी एज में दोनों ब्रीड करते हैं, मतलब जैसे अगर नॉर्मली बात करें तो बजीज़ जो है ना वो 4 से 5 महीने में एडल्ट हो जाती है, और लव बर्ड्स भी जो है वो 6-7 महीने के अंदर वो लोग इजीली रेडी टू ब्रीड हो जाते हैं। बेहतर से बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाने दीजिए, और अगर आप 1 साल के बाद ब्रीड कराते हैं तो वेल एंड गुड, बेहतरीन है ये। फिर भी आपको 7 से 8 महीने का वेट आपको करना है। ओके। लव बर्ड्स एटलीस्ट
कम से कम आपको 7 महीने का वेट करना है, उसके बाद ही वो ब्रीड करेंगे। बजीज जो है वो पहले ब्रीड कर देते हैं, बट आप 7-8 महीने के बाद ब्रीड पे लगाए तो वो उनकी हेल्थ के लिए बेहतर है। बेहतर, ओके। बाकी ब्रीडिंग दोनों की ईजी है। लव बर्ड्स जो है वो ब्रीडिंग के टाइम पे काफ़ी शाय हो जाते हैं। आप खाना डाल के हट जाओगे, फिर उसके बाद वो खाना खाने आएंगे, वो तुरंत खाना खा के नेस्ट में चले जाएंगे अपने, वो आपकी हाजिरी में वो जल्दी से आपके पास आएंगे नहीं। ओके। ये चीज़ आपको बजीज में नहीं देखने मिलेगी। बजीज जो है वो फ्रेंडली रहेगी, जबकि लव बर्ड जो है वो आपसे शाय रहेंगे, थोड़े से, वो उनका नेचर है। तो ये हो गया उनका ब्रीडिंग का। लाइफ स्पैन की बात करें जो भाई, तो लाइफ स्पैन दोनों छोटे बर्ड है, कॉम्पैक्ट साइज के बर्ड है, ऑलमोस्ट 19-20 का फ़र्क है लाइफ स्पैन के अंदर। दोनों आराम से 12-15 साल का एक एवरेज आप लाइफ स्पैन गिन सकते हैं। बेसिक से बेसिक अगर आप अच्छी केयर करते हैं 10 साल जो है वो अच्छे से रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई आज आप छोटे बर्ड्स लाए तो ये महीने बाद, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद डेथ हो जाएगी। मार्केट में हमको जो बेसिकली जो बर्ड मिलते हैं वो ऑलमोस्ट सब छोटे बर्ड्स होते हैं, ज़्यादा एज के होते नहीं हैं। तो आपके पास कम से कम 8-9 साल 7 साल तो अभी और है उसको केयर करने की। अब वो डिपेंड करता है कि वो आप उसकी केयर कैसे करते हो। ओके। आप अगर ये माइंड में रख के लेके आते हो कि भाई ये कुछ दिन का है तो वो कुछ दिन का है, लेकिन आप अगर उसको अच्छे से केयर करते हो, ये माइंड के अंदर खुद को रेडी करके लेके आते हो कि भाई ये मेरे पास कुछ बरसों तक तो रहेगा, तो वो बर्ड अच्छी केयर करने के बाद अगर ऊपर वाले ने ज़िंदगी लिखी है उसकी, तो वो आपके पास बरसों तक रहेगा। सही बात है जी। तो 2-4 दिन वाली कोई बात नहीं है, ये एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट है। अच्छे से रखोगे आप, लंबा टाइम रहेगा। ओके जी। फजल भाई, हैंड टेम में बजीज तो मिलते ही नहीं है, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ब्रीडर को वो अफोर्डेबल नहीं रहते, लोग उतना पैसा उस बर्ड को देते भी नहीं है। तो हैंड टेम में नहीं मिलते, लोग मांगते हैं, वो बात अलग है। जी। तो हैंड टेम में अगर मिल भी जाए, हाँ, तो लव बर्ड तो मिलते हैं, तो हैंड टेम में कौन सा बर्ड बेहतर रहेगा, सिंगल बर्ड अगर किसी को रखना है तो? देखिए, अगर आप यहाँ पर मैं 3 वेराइटी की बात करूंगा। लव बर्ड में मैं 2 वेराइटी, नॉन रिंग वेराइटी, रिंग वेराइटी को अलग अलग 2 अलग अलग वेराइटी में गिन रहा हूँ, और बजीज एक वेराइटी में। बजीज जो है वो काफ़ी अच्छा टेम रहता है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि वो 40 ग्राम का बर्ड है। 40 ग्राम का बर्ड है, उसका मुश्किल से 2.5 ग्राम का उसका मगज है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से उसको लॉन्ग टाइम तक आपके साथ कमिटमेंट रखना, आपको याद रखना, वो सब उसके लिए काफ़ी हार्ड चीज़ है। आपको बहुत ज़्यादा टाइमिंग देना पड़ता है, लेकिन हाँ, अगर आपने उसको अच्छे से ट्रेन किया, बजीज जो है वो बहुत अच्छा हैंड टेम होता है, बहुत अच्छा। ओके। इवन आप नॉन रिंग वेराइटी लव बर्ड्स जो है, मेरे कुछ क्लाइंट्स ने 1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल तक का बहुत अच्छे से टेम रखा है। वो इतना अच्छा टीम रखा है कि वो अगर दूसरे तीसरे रूम में भी होते हैं, बूम पाड़ते तो वो आ जाते। इतना अच्छे से टेम्ड है। बट सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप उसको कितना अच्छे से टेम कर रहे हो, कितना अच्छा से आपका बॉन्डिंग उसके साथ कैसे है, कितना अच्छे से आप टाइम दे रहे हो। और 3rd नंबर पे हम लेते हैं रिंग वेराइटी। मैं नहीं मानता कि रिंग वेराइटी इतने अच्छे से टेम्ड होता है, वो उसका नेचर है। वो शॉर्ट टाइम के बाद, आप अभी कितना भी अच्छा टेम कर लो, शॉर्ट टाइम के बाद जैसे ही वो अपने एडल्टहुड पे जाएगा, वो टेमनेस खो देता है, उसका वाइल्डनेस जो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं से झलकेगा। ओके जी। तो दोस्तों, ये काफ़ी आप लोगों को सारा हमने बता दिया। अब आखिरी पॉइंट, ब्रीडिंग पर्सपेक्टिव से तो आपने बता तो दिया जी, लेकिन जो ब्रीडिंग पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, उनको कोई 1-2-3 पिंजरों का सेटअप लगाना है, तो इनिशियली कहाँ से स्टार्ट करें तो वो मोटिवेटेड रहेंगे कि भाई ब्रीड अच्छी हो गई? यहाँ पर मैं अगर उनको स्टार्टिंग करनी है तो मैं कहूँगा कि वो बजीज से स्टार्ट करें, क्योंकि बजीज जो है ना वो इजीली ब्रीड करती है। उसके ऊपर हमने जल्दी ब्रीड करती है। उसके ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है। यस कि बजीज को ब्रीड कैसे करवाना है, उसके ऊपर उसमें आने वाली कौन सी प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो वो देख के भी इंसान इजीली, प्लस वो जल्दी ब्रीड कर लेती है, शॉर्ट एज में ब्रीड कर लेती है, प्लस उसका जो बच्चों को पालने का जो है वो काफ़ी अच्छे से बच्चों को सर्वाइवल रेट पे पाल लेती है। ओके। लो मेंटेनेंस भी है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस है। लव बर्ड्स भी ब्रीड करते हैं, बट वो उनके शाय नेचर होने की वजह से वो जल्दी ब्रीड नहीं करते। दूसरा, उनको ब्रीडिंग के टाइम पे नेस्टिंग मटेरियल देना है, क्लीनिंग करना है, उनका नेचर एक तो शाय है, फिर वो अलग अलग उनको फूड देना है, उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, उनको कैल्शियम, मतलब एक अगर कोई बंदा ऐसा है जो शुरू कर रहा है, तो शुरुआत करने में उसको ये सारी चीज़ों की
खबर शायद शायद knowledge नहीं होगा। कम ओके। होगी, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर ये 2 वर्ड्स की अगर हम बात करें तो शुरुआत उसको बजीज से करनी चाहिए, फिर उसके बाद धीमे धीमे जो है वो गेन होने और के बाद वैसे- वो अपनी वैरायटी को बढ़ा सकता है। और वैसे भी फजल भाई जो अपने करियर में आगे बढ़ते हैं ज्यादातर लोग बजीज से ही स्टार्ट करके फिर लव बर्ड होते हुए वो मकाऊ तक पहुंचते हैं। 95% इवन 99% लोगों ने जो स्टार्टिंग किया हुआ है वो आई थिंक बजीज से स्टार्ट किया बजीज हुआ से है। स्टार्ट किया जी। हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सा बर्ड लेकर घर पे आना है। आप पहला बर्ड देख रहे हैं तो बजीज लाना है या लव बर्ड, सीधा कहूँ तो बजीज ही लाना है। चाहे आप हैंडटेम ला रहे हैं या चाहे आप ब्रीडिंग के लिए ला रहे हैं, फिर आप लव बर्ड के रिलेटेड हमने सारी बात की है, देन आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही बर्ड वर्सेस बर्ड की सीरीज हमने मकाऊ तक बना दी है, तो पूरी प्लेलिस्ट हमारी चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। अलग अलग हमारे गेस्ट आते रहते हैं और आप लोगों को नॉलेज देते रहते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फजल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।